जय हिंद दोस्तों। पीछे के वीडियो में आप लोग हम बता चुके हैं कि टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस भी कर चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट में हम इम्पल्स इनपुट रखेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, और यहाँ पे यूनिट स्टेप इनपुट रखेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान समझिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब इनपुट यहाँ पे इम्पल्स इनपुट रखेंगे इनपुट में तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या आप लोग हम बताए थे कि ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, तो बताए थे 1/1 + st। ठीक है, यही होता है ट्रांसफर फंक्शन किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करने के लिए बोले थे हम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इनपुट हम दिए तो यहाँ पर आउटपुट निकला। ठीक है, अब देखिए सी एस क्या था, आउटपुट था, और आर एस क्या था, इनपुट था। ठीक है, जब इसका हम क्या निकाल ट्रांसफर फंक्शन निकाले थे तो क्या आया था 1/1 + st। ठीक है, अब देखिए इनपुट इज इम्पल्स, और मान लीजिए जो इनपुट यहाँ पर दिया हुआ है आर एस, ठीक है, इसके जगह पर हम यहाँ पर मान लेंगे इम्पल्स सिग्नल, तो क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इम्पल्स क्या होता है, आर टी क्या है, इनपुट है जो टाइम डोमेन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आर टी बराबर क्या होता, कितना होता है, डेल्टा टी। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आर टी है तो हमको चाहिए किस में आना चाहिए, सी एस और आर एस है। कहने का मतलब है कि हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है टाइम डोमेन में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे। तो बताइए कि टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैप्लास करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम आर टी के यहाँ पर लैप्लास करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एस आ जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा टी है, ठीक है, डेल्टा टी के लैप्लास करते हैं तो याद रखिएगा 1 आता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कंपटीशन में। ठीक है, देखिए ध्यान से, डेल्टा टी का हम लैप्लास किए तो कितना आया, 1 आया। अब यहाँ से पता चल गया कि हाँ आर एस बराबर कितना है, 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए पुट आर एस बराबर 1 फॉर इम्पल्स इनपुट, जहां पर यहाँ पर आर एस था ना उसके जगह पर हमको 1 पुट करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सी एस बटा आर एस, सी एस बटा आर एस, आर एस की जगह पर क्या है, 1 है तो 1 रख दिए, इज इक्वल टू 1/1 + st, तो 1/1 + st। अब देखिए हमको निकालना है सी एस, क्योंकि हमको आउटपुट पर ध्यान देना है। ठीक है ना, इनपुट तो हमको जो रखना था वो रख दिए, इनपुट क्या रखें, तो इम्पल्स इनपुट रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 1 × 1 क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, अब सी एस हो गया इज इक्वल टू बटम क्या है, 1 + st, तो 1 + st हो गया। इसको हम मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए हमको ध्यान में रखना है कि जो हमको आउटपुट मिलेगा ना वो हमको टाइम डोमेन में होगा। किस में होगा, टाइम डोमेन में। ठीक है ना, हमेशा टाइम डोमेन में रहेगा। अब देखिए ध्यान से, सी एस किस में है, एस, एस क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यह फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो हमको चेंज करना है टाइम डोमेन में। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर टाइम था, यहाँ पर टाइम था तो टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए क्या किए, लैप्लास किए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्या, बोलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब फ्रीक्वेंसी को कर रहे हैं कि टाइम में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स लैप्लास करेंगे। लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास बहुत अच्छा से आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको भी क्या करना है, इन्वर्स लैप्लास करना है। अब देखिए ध्यान से, सी एस को हम किए इन्वर्स लैप्लास दोनों तरफ। अब देखिए 1/1 + st है, इसको हम क्या किए, इन्वर्स लैप्लास किए। ठीक है, 1/1 + st, आप लोग बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब सी एस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, अब इसको चेंज करना है हमको टाइम डोमेन में, तो सी टी हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, जब इतना का हम लैप्लास करेंगे 1/1 + st, तो इसका क्या आता है, इन्वर्स लैप्लास, तो 1/t e⁻⁻t बटा टी। ठीक है, टी क्या है, टाइम है, और कैपिटल टी क्या है, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो हमको सी टी बराबर आया 1/t e⁻⁻t बटा में टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या है, आउटपुट है, कब आया, जब हम यहाँ पर इम्पल्स इनपुट रखे तब। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ यहाँ पर इम्पल्स इनपुट के लिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ये आउटपुट है। ठीक है, अब देखिए इसी को हम मान लिए इक्वेशन 2। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए कि हाँ इसका इन्वर्स लैप्लास किए तो हमको इतना कैसे आया।
अगर नहीं है तो आप जाके इनवर्स लाप्लास देख लीजिए, वहां पर बहुत अच्छा समझा दिए हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूला बैठा दिए। देखिए यहाँ पर जब लाप्लास हम करेंगे, यहाँ पर इनवर्स लाप्लास करेंगे 1/1 प्लस, आप लोग को सीधा हम रख रहे हैं, देखिए s+1, यही है ना। देखिए अब इसका हम क्या किए थे, इनवर्स लाप्लास, तो कितना आया था, यहाँ प्लस है तो e के पावर माइनस टी होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर t है गुना में s में, तो t यहाँ कॉमन ले लीजिएगा। जब t कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बटा में आ जाएगा t, जो आएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या बचेगा, 1/s+1/t, तो 1/t है तो यहाँ पर क्या करना है, 1 के जगह पर 1/t रख कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, -t/t। ठीक है ना, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इस इक्वेशन से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप लोग हम बताए थे कि इनिशियल रिस्पांस और फाइनल रिस्पांस। ठीक है, इनिशियल रिस्पांस को क्या बोले थे, ट्रांजिएंट रिस्पांस, और फाइनल रिस्पांस को क्या बताए थे, स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ठीक है ना, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर चुके थे पिछला वीडियो में, अगर आप लोग देखे होंगे तो। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमको देखना है कि इनिशियल रिस्पांस क्या होता है। इनिशियल का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग, जो हम शुरुआती में जो हम देंगे रिस्पांस उसको। तो देखिए शुरुआती में क्या होगा, हमेशा t बराबर 0 होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर t बराबर 0 रखें, कहाँ पर, t की जगह पर। ठीक है, t की जगह पर 0 रखें तो क्या आ जाएगा, 0, तो पूरा 0 आ जाएगा, तो e के पावर 0, 1/t इंटू e के पावर 0। तो किसी का पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू कितना, 1 आता है। तो देखिए 1/t गुना 1 तो आ गया 1/t। अब देखिए जब हम t बराबर इनफिनाइट रखें, ध्यान दीजिएगा, जब हम t बराबर इनफिनाइट रखें, कहने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल रिस्पांस है, फाइनल पर हमेशा इनफिनाइट रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ पर इनफिनाइट रखें इसके जगह पर, t की जगह पर, तो क्या होगा, ct इज इक्वल टू, इनफिनाइट का नियम होता है कि अगर इनफिनाइट से गुना करेंगे या भाग करेंगे या जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी करेंगे ना, तो वो इनफिनाइट ही रहेगा। ठीक है ना, तो 1/t e के पावर माइनस इनफिनाइट हो गया। ठीक है, अब देखिए e के पावर माइनस इनफिनाइट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 गुने 1/t तो हमेशा क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया कि 0 कब आया हमको, जब हम फाइनल रिस्पांस या स्टेडी स्टेट रिस्पांस हमको क्या आया, वैल्यू 0 आया। कहने का मतलब क्या है कि कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पर होगा, तो आप लोग बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं होगा, जब स्टेडी स्टेट रिस्पांस ही नहीं आया तो हमको एरर कहाँ से निकल जाएगा, एरर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसी में यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, इन दिस केस, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं, इन दिस केस, इस केस में द आउटपुट इज अब्सेंट। ठीक है, देखिए तो आउटपुट हमको क्या है, 0 आया कि नहीं, इसलिए हम यहाँ लिख दिए अब्सेंट। ठीक है ना, एट स्टेडी स्टेट रिस्पांस, किस पर, तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस पर, है कि नहीं। देखिए अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, वी आर गेटिंग ओनली ट्रांजिएंट रिस्पांस, हमको कहाँ मिला, देखिए तो यहाँ पर ct बराबर आया 1/t, कहाँ पर मिला, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस पर। तो वही कर रहा है, वी आर गेटिंग, हम लोग पाए ओनली ट्रांजिएंट रिस्पांस, जो हमको मिला वो कहाँ मिला, ट्रांजिएंट रिस्पांस पर। ठीक है, अब देखिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान दीजिए, पढ़ने का मतलब है कि बहुत अच्छा से डिटेल से पढ़िए। ठीक है ना, ताकि कोई क्वेश्चन भी यहाँ से निकाले तो आपको उसको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर फॉर इम्पल्स इनपुट, इम्पल्स इनपुट के लिए हमको स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग अभी हम बताए हम कि जब स्टेडी स्टेट रिस्पांस का हमको वैल्यू नहीं निकलेगा तो हम एरर कहाँ से निकलेंगे, तो उसका आंसर कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से, द आउटपुट इज अब्सेंट, ध्यान दीजिए ये आउटपुट क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, एट स्टेडी स्टेट रिस्पांस पर, सो इसलिए एरर एट स्टेडी स्टेट, जो स्टेडी स्टेट है उस पर जो एरर आएगा ना, इज नॉट डिफाइंड, ये क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। क्यों डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि इसका जो आउटपुट है ना वो 0 आया। जब वैल्यू ही नहीं निकला तो उसको हम एरर कहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, बोलिए, नहीं ना हो सकता है। हाँ, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब आप लोग को तो पता चल गया कि जब हम इम्पल्स इनपुट रखें तो उसका आउटपुट क्या है। देखिए आउटपुट यहाँ पे है ct बराबर 1/t e के पावर माइनस टी बटा टी। कोई आपसे पूछेगा यहाँ से कि स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, तो बोलिएगा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्टेडी स्टेट रिस्पांस का वैल्यू 0 आता है। समझ गए, एरर बहुत पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग दूसरा रखते हैं,
जब यहाँ पर आर एस की जगह पर अब हम लोग रखेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, यूटी, यूटी बराबर क्या 1 हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। देखिए ध्यान से, अप्लाई यूनिट स्टेप इनपुट टू द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ये भी जितना हम निकालेंगे ना फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के, जैसे जिस तरह से यहाँ पर आरएस में हम चेंज कर रहे हैं, कभी इम्पल्स कर रहे हैं, कभी यूनिट स्टेप सिग्नल करेंगे, कभी रैंप करेंगे, वही 2 कॉपी हम लोग करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इनपुट इज यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप क्या होता है, आर टी बराबर यहाँ पर यूटी होता है। जिस तरह से यहाँ पर आर टी बराबर डेल्टा टी था, उसी प्रकार से आर टी बराबर क्या होता है, यूटी होता है। यूटी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हमको टाइम डोमेन में दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। क्यों फ्रीक्वेंसी में करना है, इसलिए करना है क्योंकि हमको जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के, वो हमको दिया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। इसलिए हमको क्या किया, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज किए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से यहाँ भी हम किए थे। अब यहाँ क्या करना है, जो हमको आउटपुट आया वो तो आउटपुट हमको आएगा डोमेन में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। लेकिन कहना इसका कहना क्या है कि जो आउटपुट है ना वो हमको टाइम डोमेन में होना चाहिए। इसलिए फिर से यहाँ पर हम इन्वर्स लैप्लास करते हैं। तो पहले क्या करना है, लैप्लास करना है, ठीक है। लैप्लास करने के बाद फिर इन्वर्स लैप्लास करना है, ठीक है। अब देखिए, उसी प्रकार से 2 कॉपी यहाँ पर होगा। आर टी है, आर टी का लैप्लास करेंगे तो क्या होगा, आर एस हो गया। यू टी इज इक्वल टू 1, 1 का लैप्लास कितना होता है, 1/s होता है, 1/s हो गया, ठीक है। अब देखिए, सी एस बटा आर एस है इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस टी, 2 कॉपी हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, आर एस की जगह पर 1/s करना है। तो देखिए सी एस हो गया, ठीक है, ई आर एस ऊपर जाएगा, आर एस गुने 1, तो आर एस बटा कितना होगा, 1 प्लस एस टी, ठीक है, इज इक्वल टू आर एस की जगह पर क्या होगा, 1/s। जब 1/s तो s कहाँ पर चल जाएगा, बटा में चल जाएगा, इंटू 1 प्लस एस टी, 1 प्लस एस टी। तो आप लोग तब तक यहाँ नोट डाउन कीजिए, अभी हम आप लोग के नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं वहां पर क्या मिला था, यहाँ पर हमको लास्ट में मिला था सी एस इज इक्वल टू 1/s इंटू 1 प्लस एस टी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको सी एस है, ठीक है, सी एस यहाँ किस में है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो इसको हमको आउटपुट किसके रूप में चाहिए, तो हमको टाइम डोमेन के रूप में चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो हमको फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को टाइम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास, ठीक है। अब हमको ये बताइए, जब सी एस को हम क्या यहाँ पर इनवर्स लैप्लास किए, तो इधर भी किए, दोनों तरफ हम क्या किए, इनवर्स लैप्लास। तो इसका भी क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास, 1/s इंटू 1 प्लस एस टी। अब आप लोग ये बताइए कि कोई ऐसा फॉर्मूला है इनवर्स लैप्लास में जो इसको डायरेक्ट हल करेगा, तो नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनाया गया है जो इसको डायरेक्ट सोल्व करेगा, ठीक है। पहले इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, जब पार्शियल फ्रैक्शन और नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, मेरे चैनल पर सब चीज है, समझे ना। 12th का टोटल मैथ है, ठीक है, 10th का कुछ वीडियो मिलेगा। इस पर हम अभी जनरल मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो ऑब्जेक्टिव जा रहा है सिर्फ शॉर्ट वीडियो में, लेकिन आपको यहाँ पर मैथ भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जितना भी इंजीनियरिंग मैथ है सब चीज यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। अभी नेटवर्क एनालिसिस पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। ट्रांसफार्मर अभी स्टार्ट किए इलेक्ट्रिकल मशीन में, और मैथमेटिक्स थर्ड जो बहुत डिफिकल्ट है लोगों के लिए, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स थर्ड में अभी लाप्लास अभी चैप्टर हम स्टार्ट किए थे जो पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 और यूनिट 3, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पहले लाप्लास खत्म कर लीजिए, और लाप्लास अगर अच्छा रहेगा तो आप सबको सब अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लाप्लास, यहाँ भी आपको कंट्रोल सिस्टम भी जरूरी पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो वही कर रहे हैं आप लोग, बस अच्छा से ध्यान दीजिए, और कभी भी मेहनत से भागिएगा मत, मेहनत से भागिएगा खुद आप खुद कमजोर पड़ जाइएगा। देखिए मन को कभी सुनिएगा नहीं, मन है ना, मन हमेशा हमको आलसी बनाता है, बोलेगा थोड़ा सा सो जाओ ना, सो जाओ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ही काम कर लो तब पढ़ना, नहीं, मन को कहना कि नहीं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तब काम करते हैं। मन को हमेशा बुर्बक बनाते रहिए, ठीक है ना। जितना उसको क्या बताते हैं, जितना उसको इधर से भटकाइए वही सही है, नहीं तो मन के चक्कर में रहिएगा ना तो जे नहीं होना वो भी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वही कर, मन के चक्कर में मत रहिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़े, 1/s इंटू 1 प्लस एस टी, इसको क्या किए हम पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/s इंटू 1 प्लस एस टी है, तो इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, a/s प्लस b/s,
1/st, ठीक है। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, s इंटू 1+st, इससे गुना किए वो a इंटू 1+st, b इससे गुना किए, ठीक है, bs हो गया। अब देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, इसको क्या किया, काट दिए, ठीक है ना। अब देखिए काटे तो क्या बचा हमको, ऊपर 1 बचा और ऊपर e बचा, तो 1 हो गया इज इक्वल टू a इंटू 1+st प्लस bs। अब इसको क्या किया, से गुना करे दोनों में, तो क्या बच गया, देखिए a गुने 1 तो a हो गया, प्लस यहाँ भी s है, यहाँ भी s था, तो s कॉमन ले लिए। अब देखिए a से गुना होता है इसमें, तो at हो गया, tt हो गया, प्लस b बचा, प्लस b हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर इक्वल की इधर 1 है, अब इधर क्या है, a प्लस एस इंटू ए टी प्लस बी, ए क्या हो, कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे s क्या है, s के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, s से गुना किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, कांस्टेंट 1 है, अब यहाँ पर कांस्टेंट a है, ठीक है, तो दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर a हो गया, ठीक है, a का वैल्यू हमको निकल गया 1। अब देखिए हमको अब निकालना है s के कोफिशिएंट, तो देखिए s के कोफिशिएंट यहाँ कितना है, at प्लस b, ठीक है, तो at प्लस b। अब देखिए तो इक्वल की इधर कोई है हमको s के कोफिशिएंट, नहीं, तो हम 0 ले लिए, ठीक है। अब देखिए b बराबर क्या होगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एटी हो गया, इज इक्वल टू a का वैल्यू हमको 1 आ गया, तो 1 रखेंगे तो माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, ये तो आप लोग को जो ऑलरेडी मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम उसके लिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इनवर्स लाप्लास किए, इतना के किए थे तो कितना आया था, a बाई एस प्लस बी बाई इतना, तो a का वैल्यू कितना आया, देखिए तो a का वैल्यू 1 आया था, तो यहाँ पर a की जगह पर हम 1 रख दिए, 1/s हो गया माइनस। अब देखिए माइनस क्यों रखे, क्योंकि b का वैल्यू हमको, देखिए b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू हमको आया है -t, तो b यहाँ b की जगह -t लिए तो माइनस यहाँ पर आ गया और tn ले लिए, ठीक है, 1+st। अब इसका हम इनवर्स लाप्लास कर सकते हैं। अब बताइए इसका इनवर्स लाप्लास करें 1/s के, तो 1/s का इनवर्स लाप्लास कितना होता है बताइए, 1 होता है, ठीक है, तो 1 हो गया माइनस। अब इसका इनवर्स लाप्लास करेंगे तो पीछे आप लोग बता चुके हैं कि इसका जब यहाँ पर t नहीं था तो कितना हुआ था, 1/t, t e के पावर माइनस टी बटा टी, और ऊपर भी टी है तो टी टी क्या कर जाएगा, तो बचा कौन, तो e के पावर माइनस टी बटा टी, ठीक है। तो देखिए जब इसका हम इनवर्स लाप्लास निकाले, सी एस था, ठीक है, तो यहाँ पर सी टी हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 हो गया, 1 माइनस e के पावर कितना बच गया, माइनस टी बटा टी, ठीक है। टी क्या होता है, टाइम होता है, और कैपिटल टी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से इसको, ये जो हमको 1 आया, 1 को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं इनिशियल रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अब e के पावर माइनस टी बटा टी। अब आप लोग बोलिएगा कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हम लोग कैसे लिख दिए अपने मन से, तो नहीं, अपना मन से ले रखे हैं। अब बताइए स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, बताइए, आप ही बताइए ना। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में हम लोग लेते हैं ई बराबर इन्फिनिट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टी बराबर इन्फिनिट लेते हैं, टी की जगह पर इन्फिनिट रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1, ठीक है। तो 1 बचा, तो 1 को किसका वैल्यू हो गया, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फाइनल रिस्पॉन्स, समझ गए। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल रिस्पॉन्स। अब आप बताइए कि हमको सीटी तो आउटपुट निकल गया, ठीक है, और आउटपुट निकल गया, यहाँ से तो क्लियर हो गया कि हाँ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी यहाँ पर आ गया, लेकिन पीछे जो हम इम्पल्स इनपुट लिए उसमें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स नहीं आया था, 0 वैल्यू आया था, लेकिन यहाँ पर हमको वैल्यू 1 है, तो बताइए जहाँ वैल्यू है वहां पर तो एरर निकलेगा। एरर का फॉर्मूला क्या होता है, इनपुट माइनस आउटपुट। एरर आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एरर बराबर क्या हुआ, इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट एरर निकालते हैं, जिसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं ई एस एस। ई एस एस का मतलब क्या हुआ, स्टेडी स्टेट, ठीक है, और ई फॉर एरर, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इनपुट माइनस आउटपुट। अब बताइए इनपुट में हम लोग क्या लिए थे, आर टी बराबर क्या लिए थे, हमेशा बता रहे हैं ये जो एरर निकालेंगे ना, हमेशा हमको टाइम डोमेन लेना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेना है, ठीक है। तो शुरू में हम जो आर टी बराबर माने थे 1, वो क्या था, टाइम डोमेन था, तो आर टी बराबर कितना हो गया, ये जो देखिए इनपुट में 1 हो गया, माइनस आउटपुट यहाँ कर रहा है, आउटपुट देखिए यहाँ पर आउटपुट है, तो आउटपुट में क्या है देखिए, तो आउटपुट में ई भी किस में, तो टाइम डोमेन को लेना है, ठीक है ना, इसको मत ले लीजिएगा, यहाँ पर दिया है सी एस 1/s इंटू 1+st, इसको मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे s है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, हमेशा हमको टाइम डोमेन लेना है, तो यहाँ पर t फॉर टाइम, ठीक है, तो टाइम डोमेन में हमको लेना है। तो देखिए इनपुट ले लिए 1 माइनस
आउटपुट कितना हो 1 माइनस ई के पावर इतना, तो 1 माइनस ई के पावर इतना, ठीक है। अब देखिए 1 है, माइनस इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस क्या प्लस होगा। अब बताइए ये माइनस यहाँ इसमें गया तो माइनस 1 हो गया, 1 1 क्या कट गया, ठीक है। अब देखिए 1 1 यहाँ पर डायरेक्ट हम काटते हैं, 1 1 कट गया, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस में क्या प्लस हो गया, तो प्लस ई के पावर माइनस टी बटा टी। तो देखिए ई एस एस का वैल्यू कितना है, ई के पावर माइनस टी बटा टी। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स इनपुट लिए थे तो उसमें एरर कितना आया था, हमको वहां पर एरर डिफाइंड नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम यूनिट स्टेप सिग्नल लिए, यूनिट स्टेप इनपुट में लिए, तो हमको एरर कितना आया, याद रखिएगा, ई के पावर माइनस टी बटा टी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कंक्लूजन हम लोग करेंगे, ठीक है। इनपुट स्टेप में हम लोग क्या रखे थे, यूटी बराबर 1 रखे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल इनपुट में हम रखे। अब देखिए आउटपुट में हमको क्या आया, आउटपुट में ये आया 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा टी, आउटपुट के बोलते हैं सी टी, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है कंक्लूजन में है, तो थर्ड नंबर यहाँ पर स्टेडी स्टेडी रहा है, ठीक है। स्टेडी स्टेडी का वैल्यू कितना है, ई के पावर माइनस टी बटा टी, तो ये भी ले लिए, ठीक है। कंक्लूजन में वही होता है कि जो हमको निकला पीछे ना वो सभी को एक जगह लिखना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ आपको में नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोग अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट हम इसको बना देते तो आपको समझ में नहीं आता है, कहीं कैसे। अब देखिए अब हम लोग को पता चलेगा कि हाँ सिटी है, हमको सिटी यहाँ पर आउटपुट हमको आया, जब इनपुट में हम रखे हैं यूनिट स्टेप सिग्नल तो हमको आउटपुट में ही आया, ठीक है। तो इसका हमको क्या चाहिए, हमको ग्राफ चाहिए, ठीक है। कभी कभी ग्राफ भी आपको मतलब ऑब्जेक्टिव दे सकता है कंपटीशन में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, किसके लिए, यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए, ठीक है, ग्राफ, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे आया। तो देखिए हमको घटाना किसको था, तो 1 माइनस ई के पावर इतना, तो 1 का मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफ ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, इसका ग्राफ हमको सिर्फ इतना होगा, ठीक है। अब घटाना कितना है, ई के पावर माइनस टी बटा टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई ग्राफ होता है, ठीक है। ऐसे ऊपर से जाएगा नीचे डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको में से हम इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, टी हो गया एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हमको क्या मिला, आउटपुट हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे मिला। थर्ड नंबर देखते हैं, अब दो यहाँ पर रख दिए हम, फर्स्ट क्या लिए थे, इम्पल्स इनपुट लिए थे, दूसरा क्या लिए थे, यूनिट स्टेप सिग्नल लिए थे, तीसरा देखिए ये जरा वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि रैंप इनपुट जब रखेंगे तो उसका स्टेडी एरर क्या होता है। देखिए आप लोग इस प्रकार पढ़िए ना कि आपको सेमेस्टर का व्यू से मत पढ़िए, हाँ कंपटीशन में आपको डायरेक्ट वहां बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसा पढ़िए कि वो हमेशा काम कर दे, ये नहीं कि थोड़ा सेमेस्टर पास करने के लिए हम लोग पढ़ के छोड़ दिए, कभी इस सब चक्कर मत रहिएगा। पढ़िए तो डिटेल पढ़िए और अच्छा से पढ़िए, उसको रिवीजन बराबर करते रहिएगा। अब देखिए आपको मन होगा कि हमको जिस तरह से हम दोनों में किए तो हमको रैंप इनपुट में लेके चलना होगा। तो देखिए रैंप क्या होता है, जहां पर आर टी बराबर हम यूनिट स्टेप में 1 रखे ना, वहां आर टी बराबर टी रखिएगा, ठीक है। और आर टी का लाप्लास करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, आर एस हो जाएगा, ठीक है। और टी का लाप्लास करेंगे तो 1/s² हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जहां पर आर एस बराबर यूनिट स्टेप में हम 1 यहाँ पर रखे थे, कितना 1/s रखे थे, तो यहाँ पर क्या होगा 1/s² हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए अब पूछता तो नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बता रहे, ठीक है। बस दो इंपोर्टेंट है, इम्पल्स इनपुट और दूसरा यूनिट स्टेप, ठीक है। इसे कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब हम बता दिए आपको कि अगर मान लीजिए आपको बनाना भी मन होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। रैंप का ले लीजिएगा, कितना टी लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे याद रखिएगा, स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप एरर, रैंप इनपुट के लिए हमको स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, तो ई एस एस इज इक्वल टू टी होगा, कैपिटल टी, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं, बोलिए, टाइम कांस्टेंट। और छोटे वाला को क्या बोलते हैं, छोटे वाला टी को, तो छोटे वाला टी को बोलते हैं शिफ्ट टाइम, ठीक है ना। अब देखिए 4 नंबर लेते हैं, इनपुट की जगह पे हमको पाराबोला ले लिए, ठीक है। देखिए 4 हुए यहाँ पे, चौथा यहाँ पर है, ठीक है ना। तो चौथा नंबर में ले लिए पाराबोला। जब पाराबोला में इनपुट में रखेंगे तो इसका क्या आएगा, स्टेडी स्टेट एरर। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो गया ई डबल एस इज इक्वल टू बी टी प्लस सी प्लस ई के पावर माइनस टी बटा टी डी। देखिए आपको यहाँ पर ए बी सी डी
जो बी है, सी है, डी है, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट आपको यहाँ पे ए नहीं है ना, यहाँ इसको ए यहाँ पर हटा देते हैं। देखिए बी सी डी, बी सी यहाँ पर डी है, ठीक है ना। ये सभी का वैल्यू आपको दिया रहेगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखेगा तो उसमें आप पुट कर दीजिएगा, वहां से आपको आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ में, तो यहाँ पर हम आप लोग क्या बताएं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है ना। वहां पर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जिस तरह से हम 4 यहाँ पर लिए ना इनपुट में, फर्स्ट में क्या लिए थे बोलिए, इम्पल्स इनपुट, दूसरा में क्या लिए थे, यूनिट स्टेप, तीसरा में क्या लिए, रैंप इनपुट, 4 नंबर में क्या लिए, पाराबोला। उसी प्रकार से हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।